जोहार। सबसे पहले फगुआ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और तस्वीर तो देख सकते हैं साहब कि भाई फगुआ का रंग लगा हुआ है और इधर चुनावी रंग भी चढ़ा हुआ है। तो ये कोडरमा लोकसभा में हूँ और कोडरमा लोकसभा जमुआ प्रखंड के मलुआ टाण में है। मेरे साथ एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि हमारे कैमरे के नज़र में कई बार आ चुके हैं। मनोज यादव JLKM JB केसेस अभी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हो गया है, जिनका अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो हैं। मेरे साथ हैं, चूँकि अभी नुक्कड़ सभा कर रहे थे, ग्राम सभा कर रहे थे और होली मिलन मिल भी रहे थे, ये फगुआ का ये मिलन भी कर रहे थे। हम जानने का प्रयास करते हैं कि कोडरमा लोकसभा का दौरा जो है इनका पूरा एकदम गर्मजोशी के साथ है, चूँकि ये चुनाव लड़ रहे हैं JLKM से। दादा जोहार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको झारखंडी जोहार करते हैं। तमाम जो आपके दर्शकों को मैं बार बार अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये झारखंडी चैनल है ओकरा बढ़ाइए। जब झारखंडिये नहीं बढ़ेगा तो कैसे आगे होगा। फगुआ जोहार। सबसे पहले आप पारे बार फगुआ पूरे झारखंड वाला जे भी तोहर देख रहा हो तकरा सबके फगुआ के बहुत बधाई और शुभकामना। क्या कि यह कहब फगुआ तो प्रत्येक साल है तो पर्वा, लेकिन अभी जो 24 वाला पर्वा अप्रैल वाला वो 5 साल में एक बार है। तो अभी देख रहे हैं कि आप पूरा जोर शोर से कोडरमा लोकसभा में लगे हुए हैं। इधर एक तरफ जो है सो NDA अपना प्रत्याशी क्लियर किया हुआ है, गठबंधन अभी किया हुआ नहीं है, और इधर से JLKM के द्वारा आप जो है पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं। क्या कुछ माहौल, क्या कुछ समझ में आ रहा है? समझ में क्या, हमको समझ में आया सेबे ने प्रत्याशी बनाए। हमको समझ में कुछ नहीं आता तो हमको प्रत्याशी जयराम महतो जी घोषित करते। उनको समझ में आया कि यही आदमी जो है कोडरमा लोकसभा को फतेह कर सकते हैं। इसीलिए आप जानते हो कि सबसे पहले कोडरमा लोकसभा का प्रत्याशी को हमारा JB केसेस ने घोषित किया था। और लोगों का जो विश्वास है सभी जातियों का, जिससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब हमारा इलाके के बाद में वो सबके समझ में कुछ ना आ रहा है। हमारे समझ में तो आ गए लेकिन वो सबके समझ गड़बड़ाई गए। अच्छा, एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि JB केसेस जो है इतना जल्दी ग्राम स्तर पर संगठन कैसे तैयार कर लिया? देखिए, ग्राम स्तर पर हमारा सबसे बड़े, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी बहुत सी पार्टियां हैं जो आज तक नहीं ग्राम स्तर पर पहुंच पाई है। हम ग्राम स्तर पर, मैं बता रहा हूँ, मेरा 480 पंचायत लगभग पड़ता है कोडरमा लोकसभा में। और जो गांव पर है आप उसका मत बोलिए, एक पंचायत में कम से कम 4 से 5 गांव भी है। अब छोटा छोटा कहिएगा टोला है और वहां तक हम पहुंच चुके हैं। कोई, सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसा टोला नहीं है जहाँ की कोई पारा टीचर नहीं है, सहिया दीदी नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है जहाँ पर कि लड़का JPSC और JSSC, चाहे CGL हो, चाहे तो नगर निगम हो, चाहे तो इंजीनियरिंग हो, चाहे PGT हो, चाहे तो वह कोई भी परी, सारे जगह जो है सो, और सारे लोग प्रताड़ित हैं। सरकार बाहरियों को नौकरी दे रही है और इन लोगों को जो है सो छीनने का काम कर रहा है यहाँ झारखंडी नौकरी। इसलिए हमारा बता रहे हैं कि यहाँ का हर एक व्यक्ति जो है वो भाजपा से भी, और मैंने क्या कहें, JMM हो, कांग्रेस हो या गठबंधन से, मैंने पूरी तरह से, पहले तो भाजपा बड़ी मार मारा। आप कह रहे हैं भाजपा बड़ी मार मारा। देखिए, एक चीज़ है, एक तरफ है एक देश का सबसे मजबूत पार्टी संगठन, और एक तरफ है फिर वही है, जैसे कि अभी इंडिया गठबंधन का तो घोषणा नहीं हुई ऑफिशियली, लेकिन एक लगाया जा रहा है कि हो सकता है विनोद सिंह या जयप्रकाश वर्मा आ रहा है। तो इन लोग जो मजबूत संगठन है, उन लोग जो पूंजीपति या फिर जो भी कह सकते हैं, उन लोग के बीच में मनोज यादव कैसे अपने आप को फेस करेंगे? खाली हम इतना बताइए, जो AC में रह करके पढ़ता है, तैयारी करता है IAS का, तो खाली वह पास करेगा कि गरीब का बच्चा भी पास करता है IAS? आपको मैं बता रहा हूँ, जो देखिए वो एक एजुकेशन सेक्टर है, ये सियासत है। सियासत है तो बता रहा हूँ, सियासत भी जो चलती है ना, इतना जान चुका है यहाँ का लड़का, जितना भी जो नौजवान है, कि अगर यदि मेरा उद्धार करेगा तो मनोज यादव और जयराम महतो ही करेगा। यहाँ के पारा शिक्षकों को, सहिया दीदी को, नौजवानों को और गार्जियन सब जो
आपको बताइए, आपका बच्चा अगर 10 साल से नौकरी नहीं करेगा, 10 साल से आप पैसा दे रहे हैं, तो गार्जियन को तकलीफ नहीं है, खाली नौजवान ही तकलीफ है। उन लोगों को भी जो ऐसा लगता है कि हमारा आखिर बच्चा के भविष्य क्या होगा, हम अपनी गाढ़ी कमाई लगा कर दे रहे हैं और बाहरी लोग नौकरी लूट रहा है और इसका आवाज़ मनोज यादव उठा रहा है। बस ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जितना जल्दी हम, आपने ही देखा, मैं ग्राम स्तर तक पहुँच चुका हूँ और तमाम, मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ की मनोज यादव का मैंने क्या कहते पहुँच नहीं है, और वहाँ तक मैं पहुँच भी रहा हूँ। आप कभी सोचे थे कि मलुआ टाउन में मनोज यादव आ जाएगा? नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन अभी जो चौक चौराहे पे एक चर्चा चल रहा है जिसमें कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, एक खबरें निकल के आ रहा है कि अन्नपूर्णा यादव की जो है उनका बी टीम मनोज यादव है। हाँ, आप ये कह, ये देखिए, आपको बोलने के लिए बोले वाला का मुँह वो थे कीजिएगा कि मनोज यादव बी टीम है, तो अरे भैया कहते ये टीम होकर कहाँ है, ऐसे बताइए ना। हम बी टीम है, ये टीम कहाँ है? ये सब लोग अपनी हार को छुपाने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो राजनीतिक कोई भी गांव में नहीं, अन्नपूर्णा देवी से लोग खुश है। आप सर्वे करिए सर, इतना 5 सालों के दौरान यही मलुआ टांड में 5 साल में एक दिन भी आप पाई हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनी है, कितने स्कूल और यूनिवर्सिटी का ये इन्होंने स्थापना किया, कितने कॉलेजेज आए हैं। अगर यदि इन्होंने स्थापना किया है तो अपना सबसे बड़ा स्कूल का किया है। आप जान लीजिए, कोडरमा में पता कर लीजिए, झुमरी तिलय में सबसे महंगा स्कूल अगर यदि बनने जा रहा है तो माननीय सांसद जी का बनने जा रहा है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, इनका, आप किसी भी गांव में आप चल जाइए, कोई भी व्यक्ति इनसे खुश नहीं है भैया, कोई भी नहीं। देखिए, देवरी प्रखंड का मेरा दौरा रहा है, मैंने अपने कैमरे के नज़र में बहुत लोग, काफ़ी जनता ने उसको देखी है कि जो अभी आदिवासी गांव है जहां पीने का स्वच्छ पानी अभी भी नहीं है, स्कूली व्यवस्था वहां नहीं है, तो इस मुद्दे को लेके मनोज यादव का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के मनोज यादव सबसे पहला, बुनियादी सुविधा कम से कम, जैसे देखिए हमारा बेरोजगारी जो है, ये सबसे ये बुनियादी समस्या है। आप देख रहे हैं, लड़का लोग पढ़े जा रहा है, नौकरी नहीं हो रही। पढ़ के आता है, जब तक घर नहीं पहुंचता है, परीक्षा दे के आता है, क्वेश्चन लीक कर जाता है। और लोग, सबसे बड़ी बात है, लीक होने के बाद भी कोई भी नेता या मंत्री या मुख्यमंत्री या सांसद या विधायक बोलने को तैयार नहीं है कि वह पेपर लीक हुआ है। सो जबकि हर एक बच्चा जानता है, हर एक सीट पीजीटी का सीट बेच दिया गया, और बता रहे नगर निगम सीट बेच दिया, कोई बोलने को तैयार नहीं। क्यों नहीं बोलता है? आखिर जो मैंने पैसा वाला ही सांसद बनेगा, पैसा वाला ही नौकरी करेगा, तो गरीब का बच्चा क्या वोट दे करके उन लोगों को मरेगा? कोई नहीं बता रहे हैं, दोस्ती बराबर वालों से होती है, इसलिए अगर दोस्ती बराबर वालों से होगी, वोट देने वाला गरीब रहेगा और उसका नेता भी मनोज यादव गरीब रहेगा, यहीं पर होगा। अगर अमीर को चुनने का काम करेगा तो आपको बता देता हूँ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्योंकि अगर अमीर को चुनने का काम करेगा, पैसा से लेकर के चुनने का काम करेगा भैया, तो मैं बताता हूँ, वो सांसद और विधायक के घर के दरवाजे पर बैठा रह जाएगा, उसकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। एक चीज़ और है, अभी देख रहे हैं कि अब चतरा का, लोकसभा का, पलामू का या और जगह का आपने देखे हैं कि अब बाहरी सांसद ना चल तो ये जो आवाज़ अब उठ रही है, जो पहले नहीं उठा था, तो इसका श्रेय या ये कैसे कहेंगे कि जेबी केसेस ने जब ये आवाज़ उठाया जयराम मातो, तो क्या अब उसके बाद उठने लगा है या कैसे उठा? अरे हम ही बता रहे हैं कि जयराम मातो जी और हमारी पार्टी है, चाहे मनोज यादव ने जो बोला बाहरी सांसद ना चलता, उसका परिणाम दिख रहा है। सर जी, आप इस चीज़ को, आप अच्छे पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि बाहरी चतरा को लूट लेता था। आज जो है चतरा में स्थानीय उम्मीदवार कालीचरण सिंह को बनाया गया, ये हम लोगों की देन है। पीएन सिंह जब वह धनबाद के सांसद हुआ करते थे, उनको हटा करके ढूलू मातो को दिया गया, ये हम लोगों की ताकत है।
ये बता रहा हूँ कि स्थानीय लोगों का अब मैं इतना सफल हो गया हूँ कि अगर यदि मैं सत्ता में आया तो 1932 का खतियान भी लागू कर दूंगा, ये देखते रह जाएगा। यानी आपके बोली हाँ अब सत्ता या विपक्ष भी बोलने लगा है, ऊपर में जो बैठा हुआ है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, वो आपकी बोली भी उन लोग बोलने लगा है। बोलेगा ही। अब अरे बोलेगा नहीं दादा, वो सब पढ़ा है। वो हमारे पार्टी में सब MA PhD है, वो सब ठप्पा से काम चलाता है। और अगर डिग्री है भी तो चोरी का डिग्री है, वो पढ़ा नहीं है, धरातल पर पढ़ा नहीं है, न संविधान पढ़ा है, न कोई नियम कानून पढ़ा है। हम लोग पढ़ करके आए हैं। मनोज यादव JPSC का इंटरव्यू दे करके आया है। ये चीज़ को वो आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ की जनता उसको देख रही है। ढिबरा मूल समस्या है यहाँ का। ढिबरा भी एक तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ कोयला क्षेत्र है, मनोज यादव का इसमें क्या स्ट्रेटेजी? एकदम स्टेटस यही स्ट्रेटेजी है कि जो ढिबरा का काम करता है, नीला पत्थर का जो काम करता है, जो वर्षों से लोग अपना रोजी, जैसे सबको अमीर नहीं है भैया, सबके पास बिजनेस नहीं है, तो कुछ रोजी रोटी के लिए उससे थोड़ा तो बहुत चुन चान के लाता था, ओकरा से चलता था। क्या कोयला क्षेत्र में क्या कोयला जलाने के लिए कि वो 10-5 किलो नहीं ले जाता? तो उसी प्रकार से जो है ढिबरा वाला का क्षेत्र में जो है, अगर यदि इस प्रकार से है तो गरीबों को कम से कम 2, 4, 5, 10 किलो इतना ढिबरा रहे, उनको पकड़ना, पुलिस पकड़ेगा, ऐसी व्यवस्था को मैं खत्म करूँगा, खत्म करूँगा। चलिए शुक्रिया आपका। देखिए चुनावी सफर है, चुनावी सफर में बहुत से ये आते हैं। अभी एक मैं प्रत्याशी से आपका रूबरू करवाया जो मनोज यादव जी हैं, और मनोज यादव एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, ढिबरा का मुद्दा हो, चाहे जो भी है, जो भी सवाल थे आपके, जो आपने कमेंट किया था, वो सवाल मैंने इनसे जानने का प्रयास किया। बाकी हमारे जनता जनार्दन क्या कुछ कहते हैं और आगे का क्या सवाल है, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में इसी तरह के। दीजिए पंकज को इजाज़त। जोहार।